हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। यहाँ पर इन्होंने फील्ड जो है हमको दिया है कॉम्प्लेक्स, ओके, कि एंट्रीज हमारी जो है मैट्रिक्स की वो कॉम्प्लेक्स फील्ड से आएंगी। इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 देन वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इन्होंने लिया, एन जहाँ ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो इन्होंने पूछा कि 4 स्टेटमेंट दी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसने क्या बोली है। ए डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn। सबसे पहले हमारे पास बात आती है इनवेरिएंट सबस्पेस की। इनवेरिएंट इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है? इनवेरिएंट का मतलब यहाँ पे, सबस्पेस का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए हमारे पास लेट W बी ए सबस्पेस, बी ए subspace, we call W an invariant subspace if for all alpha belong to W, T alpha, or we can say that here A alpha, A of alpha contained in W। अगर हमारे पास इसके किसी भी एलिमेंट का, इसका कोई भी एलिमेंट उठाएं और उसकी मैप देखें हम ए के अंडर में, ए हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या हमारी जो मैट्रिक्स है, तो उसके अंडर में अगर हम उसकी मैप देखें वो उसी सबस्पेस में जाए तो उसको हम बोलेंगे इनवेरिएंट सबस्पेस। अब हमारे पास इनवेरिएंट सबस्पेस देखिए क्या है। दो हमारे पास इम्प्रॉपर इनवेरिएंट सबस्पेसेस होते हैं किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में या किसी भी मैट्रिक्स में। वो क्या होते हैं? जो नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि यहां पर हम बोलेंगे नलिटी, नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए एंड रेंज स्पेस ऑफ ए। रेंज स्पेस ऑफ ए यहाँ पे क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स से अगर हम अल्फाज की वैल्यू लेते जाएंगे तो रेंज जो आएगी, रेंज मतलब उसके डायमेंशन जो रेंज के आएंगे, वो सब स्पेस हमारा रेंज स्पेस है। और जो जीरो, जिसको जीरो पे मैप करती है, वो हमारा नल स्पेस है। अब नल स्पेस में कोई भी एलिमेंट है, देखिए नल स्पेस में कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए अल्फा है, ए ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 है। ओके, अगर ऐसा हमारे पास है अल्फा बिलोंग टू डब्लू, देन ये हमारे पास इनवेरिएंट सबस्पेस होगा, क्योंकि ये W जो हमारे पास है ये है 0, सॉरी, W हमारे पास कोई भी सबस्पेस है उसके अंदर 0 तो कंटेन करेगा ही, एंड ये मैपिंग के बाद 0 पर ही जाता है, 0 बिलोंग टू W। ओके, सो W इज ए इनवेरिएंट सबस्पेस विच इज नल स्पेस ऑफ ए। एंड सिमिलरली रेंज स्पेस क्या है, कोई भी उसकी एलिमेंट है वो रेंज स्पेस में ही जाएगा, चाहे हम कोई भी एलिमेंट की मैप ले लें। तो ये दोनों हमारे पास इम्प्रॉपर क्या है, इनवेरिएंट सबस्पेस है, किसी के भी अंडर में आते हैं ये मैट्रिक्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जो हमारी सबसे फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि ए डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, व्हाई दिस इज इन इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज फॉर any non-zero matrix A, there is non-zero range space that is invariant. Okay, and if we take non-zero matrix with zero determinant, मतलब नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यदि हम लेते हैं तो उसका जो हमारे पास नल स्पेस आएगा उसमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स आएंगे और वो भी इनवेरिएंट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहां से होती है फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं
कि ए हैज एन इनवेरिएंट सबस्पेस इन सी एन ऑफ डायमेंशन n-3। अब हम इनवेरिएंट सबस्पेस कोई भी फिक्स डायमेंशन का हम कैसे यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए हमारे पास अलग अलग आइगन वैल्यूज इसकी आएंगी। कोई भी आइगन वैल्यू जो हमारी आएंगी अल्फा बीट हम मान लेते हैं यहाँ से A1 A2 AN, ये हमारी आइगन वैल्यूज आएंगी। ज़रूरी नहीं है ये अलग अलग हो, सेम भी हो सकती हैं। तो इन आइगन वैल्यूज के डिफरेंट हमारे पास आइगन स्पेस आएंगे, और आइगन स्पेस किसी भी आइगन वैल्यूज का आइगन स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, उसकी GM। ओके, एंड GM सबकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। क्या होती है? GM हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड AM ग्रेटर देन GM। ओके, अब हमारे पास GM ग्रेटर देन 1 है, तो उसको -3 में हम कोई भी उसका सबस्पेस हम उसका प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सभी आइगन वैल्यूज की GM 1 है एंड AM भी 1 1 है, मतलब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, देन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल है तो हमारे पास हम कोई भी तीन आइगन वैल्यूज का आइगन स्पेस अगर हम देखेंगे तो तीनों, देखिए डिफरेंट आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर जो होते हैं, आप जानते हो गए आइगन स्पेस क्या है। आइगन वेक्टर के द्वारा जनरेटेड कोई भी स्पेस, कोई भी आइगन वैल्यू मान लीजिए हमारे पास है हमारी A1। अब ये A1 आइगन वैल्यू है, इसके द्वारा जनरेटेड आइगन स्पेस क्या होगा, वो सभी अल्फा जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, वो सभी अल्फा जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये इसका आइगन स्पेस होगा। अल्फा यहाँ पे हम आइगन वेक्टर बोलेंगे अल्फा को। इसके आइगन नंबर ऑफ आइगन, इसके आइगन स्पेस में लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ही GM होंगे। ओके, GM वही तो होंगे, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। एंड आइगन स्पेस क्या होगा, कलेक्शन ऑफ स्पेस ऑफ आइगन वेक्टर्स। स्पेस ऑफ आइगन वेक्टर्स होगा। अब आइगन वेक्टर एक आएगा, दो आएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उस पर उसकी GM पे डिपेंड करेंगे, मतलब GM होती ही वही है। ओके, तो ऐसा हमारे पास आइगन स्पेस, इसमें से हम कोई भी तीन को हम यहाँ से निकाल करके जो भी बचेगा वो आइगन स्पेस हमारे पास n-3 डायमेंशन का बच जाएगा। अब 3 का हम बोले कि 3 का भाई कैसे निकालें, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, n-3 का हम वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मान लीजिए AM कोई हमारे पास आइगन वैल्यू एक ही आती है A1, इसकी AM भी 4 है, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, एंड GM भी इसकी, देखिए AM इसकी अगर 4 है देन GM इसकी 1 अगर आई, तो हम जनरलाइज आइगन स्पेस इसका बना सकते हैं यहाँ से। वो आप सभी को उसके लिए डीपली इसके लिए स्टडी करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि जनरलाइज आइगन स्पेस क्या होता है, आइगन स्पेस क्या होता है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ये सब, तो यहाँ से हम n-3 का कोई भी इनवेरिएंट सबस्पेस जनरेट कर देंगे। ओके, रेंज स्पेस का सब स्पेस लेकर के। ओके, क्या करेंगे, रेंज स्पेस हमारे पास आएगा, उसका हम कोई भी n-3 का सब स्पेस ले लेंगे। तो A हैज एन इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-3, ये हमारी करेक्ट। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ A आर रियल नंबर्स। ऑब्वियसली अगर हम डायगोनलाइजेबल कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ले लेते हैं, बाकी सभी जीरो ले लेते हैं, तो उसके रियल आइगन वैल्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले भी सकते हैं, ये ले लीजिए आइटा 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 आइटा, कितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लीजिए यहाँ पे जीरो करके, जो भी है। ओके, तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आइगन वैल्यूज आर रियल, ये भी इनकोरेक्ट हो गया। फोर्थ हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-1। जैसे हमने सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू बोला है, तो n-1 कॉम्प्लेक्स का फील्ड है यहाँ पे अगर हम किसी का स्क्वायर, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, उसका हमारे पास स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा।
यानी कि उसका अगर हम स्क्वायर भी करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है बी हमारे पास मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड वी कैन प्रिपेयर फॉर बी n माइनस वन डायमेंशनल इनवेरिएंट सबस्पेस। ओके, हम इनवेरिएंट सबस्पेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी आएगी, कोई भी ए अगर हम लेते हैं तो उसका अंडर रूट बी, ये हमारे पास होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो किसी का भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, n माइनस वन डायमेंशन का सब स्पेस हम ले सकते हैं। मतलब वहाँ से कोई एक वेक्टर स्पेस किसी भी आइगन स्पेस से हम एक वेक्टर को हटा देंगे, उसका डायमेंशन एक वन हो जाए, माइनस वन हो जाएगा। ओके, और उसका कंप्लीटली रेंज स्पेस से ही अगर हम देख सकते हैं, रेंज स्पेस क्या होता है, रेंज स्पेस सभी आइगन वेक्टर्स का वो होता है, आइगन वेक्टर्स के द्वारा जो रेंज स्पेस बनता है पूरे के द्वारा। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन होगी। फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है वो भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि नहीं ऐसा होगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आया होगा। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल for more videos on PYQs of IIT JEM, CSIR, NET, GATE, NBH, MT, IFR, all competitive exams in higher mathematics. Okay, if you have subscribed already, please share to your friends who are interested in higher mathematics. And thanks, bye bye, tata, take care.